हिंदी फिल्म का एक गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। कल से राजधानी में दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। आज शाम से दिन भर भी अतिथि लोग आते रहे, बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं G20 मेंबर्स के, वो सब आते रहे और कल और परसों शिखर सम्मेलन होगा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी आ गए हैं। राजधानी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। इतनी खूबसूरत लग रही है हमारी राजधानी दिल्ली। पर जगह जगह सड़कों पर, उन्हीं चमकती हुई सड़कों पर ग्रीन हरे रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे, लंबे चौड़े। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनके पीछे वो झोपड़ियां हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सका, वो टूटी फूटी दुकानें हैं जहां से लोगों को भगाया नहीं जा सका, वो लोग हैं जो मेहनत करके किसी तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। पर ऐसे मौके पर जब अपनी गरीबी, अपनी परेशानियां छिपाने का वक्त है, तो कुछ ऐसे राज खुल करके यूं बाहर आ जाते हैं कि बड़ा एम्बैरसिंग हो जाता है। 2 दिन पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब के बेटे उदयनिधि ने बड़ा वक्तव्य दे दिया कि ये जो सनातन धर्म है, धर्म का जो सनातन पार्ट है, इसको बिल्कुल उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि इट इज लाइक पेंडेमिक, बीमारी है ये, छुआछूत की बीमारी है। उनका इशारा जात पात, जो कास्ट सिस्टम है जिसमें रिप्रेशन दलितों का, नीचे तबके के लोगों के साथ करता रहा है हिंदू धर्म, उसके ऊपर इशारा था। उसको उन्होंने बोला तो एकदम शोर मच गया, बहुत जोर से शोर मच गया और बीजेपी तिलमिला गई और प्रधानमंत्री ने अपने सब मंत्रियों से कह दिया इसकी खूब खुल के बुराई करो। और दूसरे लोग भी मानने लगे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। इंडिया का इतना अच्छा सम्मेलन हुआ था मुंबई में, उसके बाद में ये जो वक्तव्य आया ये बड़ा खतरनाक माना गया। पर फिर ए राजा साहब जो डीएमके के मेंबर हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी के जमाने में, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और करुणानिधि दादा थे उदयनिधि के, उनके कुछ वीडियोस में पुराने आने लगे जिसमें उन्होंने पेरियार का, अंबेडकर का हवाला दिया था, क्योंकि उन्होंने भी यही बात कही थी जो उदयनिधि ने कही। और यही नहीं, कर्नाटक के एक यंग मिनिस्टर प्रियंक खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन किया, खुल के किया। एक तरफ बीजेपी के मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के मेंबर्स पूरी तरह से कांग्रेस को उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इंडिया जो अलायंस है उसको रन डाउन कर रहे थे कि इंडिया जो है इज गोइंग टू हार्म भारत एंड ऑल दैट। ऐसे मौके पर एक बहुत ही हिला देने वाला, जोड़ कर देने वाला वक्तव्य आया मोहन भागवत जी का, जो कि आरएसएस के चीफ है। उन्होंने खुल करके एक बात कही। उन्होंने कहा कि करीब 2000 साल से हम इन लोगों को दबाते आ रहे हैं, उनको जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार करते आ रहे हैं, जो दलित हैं, जो शूद्र हैं उनको। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्हें अगर रिजर्वेशन दिए जाए, 200 साल तक भी दिए जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। रिजर्वेशन का उन्होंने समर्थन किया, जो कि पहले नहीं करती थी आरएसएस। जो जितना भी स्टांस था बीजेपी का, वो सब तेल कर दिया उन्होंने, क्योंकि आरएसएस को एक तरह से गार्डियन माना जाता है बीजेपी का। पर यह क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ और बातें जरूर हैं। इसके पीछे व्हील विद इन द व्हील है, एक आवाज है जो उठ रही है, जो नरेंद्र मोदी जी को तो सचेत कर ही रही है। क्योंकि 3 बातें की हैं मेरे हिसाब से मोहन भागवत साहब ने एक साथ। एक तो उन्होंने एक जो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, उनके खुद के जो उद्देश्य थे कि किसी तरह से हिंदूवादी समाज आगे बढ़े, उसी की सत्ता आए, उसको बचाने की कोशिश की है। क्योंकि उदयनिधि का जो स्टेटमेंट था, दैट कुड हैव अराउज्ड ए ग्रेट मैस ऑफ दोज हिंदूज हु यूज्ड टू सपोर्ट मोदी जी, यानी बीजेपी, एंड दे आर दलित्स। तो उनको ये कहकर उनको सांत्वना देने की कोशिश की है। और दूसरी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उठती हुई आवाज है बीजेपी में मोदी जी के खिलाफ, उसको बल दिया है। एंड आई थिंक
इसमें डेफिनेटली नितिन गडकरी साहब के साथ भी मंत्रणा शायद हुई हो, ऐसा मेरा अंदाज है। इसके तीसरे जो बहुत बड़े इसके असर होता है, इसका जो रेपरकशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि कहाँ ये जो G20 का पूरा दौर चल रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ आई हुई है, प्रेस एंड टेलीविजन, उसको क्या संदेश जाएगा? उसको तो संदेश यही जाएगा ना कि यस, वो ग्रीन पर्दे के पीछे गरीबी है, प्रताड़ित लोग हैं। खुद आरएसएस के चीफ ये कह रहा है, जो कि गार्डियन है बीजेपी के। तो एक तरह से ये इट विल बी हंटर, इट विल बी ए denunciation of Mr. Modi's thinking. So I think जो एक वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले किया था, उसमें मैंने कहा था कि क्यों मोदी जी की हर चीज उन पर उल्टी पड़ रही है। क्या उस ज्योतिषी की बात सच होने को है जिसने कहा था 6 सितंबर के बाद उनका उल्टा वक्त शुरू हो जाएगा, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा। ये विद्रोह ढीला ढाला विद्रोह नहीं है, ये बहुत बड़ी आवाज है, इसका बहुत बड़ा असर होगा। ये बात समझनी हम सबको जरूरी है। टाइम्स आर नॉट रियली राइट फॉर मिस्टर मोदी। बेटर वेक अप मिस्टर मोदी।